हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए द्वितीय वर्ष यानी बीए द्वितीय वर्ष फोर्थ सेमेस्टर के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों का इस बार क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाएंगे। इस बार आप लोगों को करिकुलर के साथ साथ मेजर और माइनर सभी विषयों का जो है सभी विषयों यानी कि जैसे आपका अगर होम साइंस है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या कोई भी विषय है, तो सभी का क्या होगा, आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट देना होगा। यानी इस बार क्या है, आप लोगों का लिखित पेपर नहीं होगा। तो बहुत से बच्चों का डिमांड था स्टूडेंट की मतलब मैम आप जिस तरह से को करिकुलर का आपने क्लासेस दी, उसी तरह से क्या है हम लोग को चैनल पर जो है मेजर होम साइंस की भी क्लास आप दे दीजिए। तो उन्हीं के डिमांड के ऊपर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर का जो है पेपर का नाम आपका है आवास एवं प्रसार शिक्षा, जिसे हम इंग्लिश में हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। तो आज आप लोगों का जो है पार्ट बी स्टार्ट करें स्टूडेंट, यानी प्रसार शिक्षा क्या होता है उसके बारे में आज हम आप लोगों को स्टडी कराएंगे। इसकी पूर्व की क्लास यानी कि जो है एक साल पहले की क्लास जो है आपका यूट्यूब पर अवेलेबल स्टूडेंट, पार्ट 1 का भी मतलब हाउसिंग के बारे में भी हम उसमें लग रहा है कि 3 चैप्टर आप लोगों को जो है पार्ट 1 से स्टडी करा चुके हैं और उसका एमसीक्यू भी हम करा दिए हैं स्टूडेंट, मतलब चैप्टर के साथ साथ क्या है एमसीक्यू भी उसमें हमने कराया है। तो आज आप लोगों के लिए पार्ट बी लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा का अर्थ, ठीक है, परिभाषा, ठीक है, प्रसार शिक्षा का स्कोप क्या होता है यानी क्षेत्र क्या है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रसार शिक्षा के दर्शन क्या है, और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो आज स्टूडेंट याद रखिएगा कि आज हम आप लोगों को मतलब होम साइंस मेजर का जो है फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट बी भी का क्या है, पहला मतलब 5वां यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। 5वां यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। तो वो आज आप लोगों का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट, आइए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पेपर का नाम देखिए, पहले स्टूडेंट याद रख लीजिएगा कि आवास एवं प्रसार शिक्षा कहते हैं, या इसी को गृह एवं प्रसार शिक्षा कहते हैं, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन हो जाएगा। ये क्या है आपका स्टूडेंट, पार्ट ए में हम क्या पढ़ेंगे, गृह के बारे में पढ़ेंगे, हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे या आवास के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट बी क्या है आपका, प्रसार शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा का हम 5वां यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। 5th यूनिट में क्या पढ़ना है, एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें हमको पढ़ना क्या स्टूडेंट, तो अर्थ पढ़ना है, परिभाषा है, उद्देश्य है, क्षेत्र है, सिद्धांत है, दर्शन है, और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हमको मतलब डिटेल पढ़ना है। और इसी से क्या होगा, चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ रहेंगे स्टूडेंट, तो आपको एमसीक्यू जो है सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्रसार शिक्षा जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि प्रसार शिक्षा जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा कि 2 शब्दों से प्रसार शिक्षा क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक्सटेंशन और एजुकेशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा होता है, ठीक है। अब एक्सटेंशन में ई एक्स माने एक्स जो है, ठीक है, एक्स जो है वो कैसा भाषा है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आउट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आउट बोलते हैं। और टेंसियो शब्द जो है, ये टेंसियो शब्द क्या है, ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो एक्सटेंशन शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा कि लैटिन भाषा का शब्द है। तो टेंसियो शब्द का मतलब क्या होता है, तो फैलाना या विस्तार करना या विस्तृत, ठीक है। यानी क्या है जो है एक्स का मतलब हमने क्या बताया स्टूडेंट, बाहर। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सटेंशन में एक्स का मतलब क्या होता है, तो आपको दे देगा ऑप्शन ए दे देगा अंदर, बी ऑप्शन दे दिया बाहर, सी ऑप्शन दे देगा मध्य में, और डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो एक्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है स्टूडेंट की जो है टेंसियो, एक्सटेंशन एजुकेशन सॉरी एक्सटेंशन में टेंसियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको दे देगा फैलाना,
बी ऑप्शन दे देगा विस्तृत करना, सी ऑप्शन दे देगा ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो है टेंसियो का मतलब क्या होता है, फैलाना या विस्तृत करना, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट की जो प्रसार शिक्षा आया किसके लिए। तो याद रखिएगा कि जो प्रसार शिक्षा आया स्टूडेंट वो ग्रामीणों के लिए आया था स्टूडेंट, यानी प्रसार शिक्षा जो है कैसी शिक्षा है, तो ग्रामीण शिक्षा है। पहले क्या था स्टूडेंट, पहले के समय में क्या था, बहुत जो भारत हमारा जो देश है वो क्या कृषि निर्भर देश कहा जाता था स्टूडेंट, यानी 80% जो जनता थी वो क्या थी, टोटल क्या थी, कृषि के ऊपर डिपेंड थी। और उनमें क्या था, बहुत ही अज्ञानता, बहुत ही अंधविश्वास से भरा हुआ था। इसलिए ये प्रसार शिक्षा जो है उनके लिए लाया गया, ताकि वो क्या हो सके, शिक्षित हो सके, अपने आप को शिक्षित करके वह रोजगार पाने का प्रयास कर सके। सामाजिक और सांस्कृतिक जो मतलब है प्रगति जो देश में हो रहा है, मतलब उसमें भी क्या हो सके, मतलब देश की प्रगति में भी वो सहायक हो सके। प्रसार शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं स्टूडेंट कि उनको मतलब धर्म कांड के बारे में बताना, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताना, नहीं। प्रसार शिक्षा का ये मतलब था कि मतलब वो अपने स्थान पर रहकर वो शिक्षित हो सके, और जो उनके जीवनचर्या यानी प्रतिदिन जो दिन पर दिन जो मतलब उनकी जो समस्याएं होती थी वो उससे क्या है कैसे निजात पा सके, इसके बारे में मतलब वो जागरूक हो सके। इसलिए जो है प्रसार शिक्षा को जो है लाया गया था स्टूडेंट। ठीक है, तो आई स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रसार शिक्षा किसके लिए होता है। तो याद रखिएगा कि ग्रामीण की शिक्षा होता है। देखिए हम क्वेश्चन भी आपको बताते चल रहे स्टूडेंट, मेरी बातों को भी आप लोग बहुत विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। ठीक है, वैसे भी आप लोग क्या है 1 साल से मेरी बातों को ध्यान से सुन ही रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तभी तो आप लोगों का क्या है को करिकुलर का पेपर अच्छा गया स्टूडेंट। जो है 4th सेमेस्टर का भी पेपर अच्छा गया था, मतलब पिछले साल जो आपके जो सीनियर्स थे उनके लिए जैसे को करिकुलर का जो है कोर्स हमने स्टार्ट किया था। जैसे अभी क्या है आप लोग जो है चैनल से जुड़ गए हैं सभी लोग, तो आप लोग को करिकुलर की क्लास जो है प्ले लिस्ट के जरिए जो ग्रीन कलर का थंबनेल है, पेपर का नाम स्टूडेंट है, आप लोग याद रखिएगा पेपर का नाम क्या है 4th सेमेस्टर में, तो आपका क्या है शारीरिक शिक्षा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं योग है। ठीक है स्टूडेंट, शारीरिक शिक्षा एवं योग है, ये क्या है आपका पेपर का नाम है। कौन सा पेपर का, को करिकुलर 4th सेमेस्टर का, जिसकी जो है क्लास यूट्यूब पर कितनी है स्टूडेंट, मात्र जो है 30 क्लास है स्टूडेंट। ठीक है, मात्र कितनी क्लास है, 30 क्लास जो है आपका चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया है, और हर चैप्टर के बाद क्या है उसका MCQ भी आप लोगों को हमने सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट। तो आप लोग क्या है प्ले लिस्ट के जरिए जो ग्रीन कलर का थंबनेल है उस पर लिखा हुआ है शारीरिक शिक्षा एवं योग 4th सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर। तो आप लोग अभी से होम साइंस के साथ साथ क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अपने को करिकुलर की तैयारी खत्म कर सकते हैं, यानी समय से पहले आपका क्या है को करिकुलर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको क्या है एक पेपर से निजात मिल जाएगी। फिर क्या है एग्जामिनेशन के समय क्या होगा, सिर्फ आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और उसमें भी हम अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाल देंगे और कुछ और मॉडल पेपर भी बनाकर आप लोगों के लिए हम डाल देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं होम साइंस में प्रसार शिक्षा की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्रसार शिक्षा क्या है, तो ग्रामीणों की शिक्षा है। ठीक है, और यह किनके लिए हुआ था, तो यह अनपढ़ों बेरोजगारों की शिक्षा है। ठीक है, यह किसके लिए है, ग्रामीणों की शिक्षा है। ग्रामीण में भी किसका, जो अनपढ़ लोग थे बेरोजगार थे उनके लिए शिक्षा था, जो स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर कर अपने आप को आत्मनिर्भर कर सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थानों में सहयोग कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए लाया गया था। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बनेगा, जो प्रसार शिक्षा है वो किनके लिए है, तो ग्रामीण शिक्षा है। ठीक है, ग्रामीण में भी किनके लिए, अनपढ़ों और बेरोजगारों की शिक्षा क्या थी, वो प्रसार शिक्षा थी। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा की आवश्यकता। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो 7 पॉइंट है वो आपको हमने एक जगह समरप करके दे दिया है कि जो प्रसार शिक्षा की जो आवश्यकता हुई, यानी नीड्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की क्यों जरूरत पड़ी। तो अब देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्या है, पलायन रोकने में। पलायन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को हम क्या बोलते हैं, पलायन बोलते हैं। तो जैसे क्या मान लीजिए जो पलायन रोकने में कैसे मतलब प्रसार शिक्षा जो है मतलब आवश्यक हुआ,
क्या हुआ, पहले लोग क्या करते थे, अगर खेती बाड़ी बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो लोग सभी को, चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी को क्या है, जीविकापार्जन के लिए चाहिए ना स्टूडेंट। तो वो क्या करे, वो उद्योगों के लिए जो है मतलब शहर की तरफ जाने लगे। तो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ा, पलायन रोकने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, समस्याओं को सुलझाने के में, ठीक है। दूसरा क्या है, समस्याओं को सुलझाने में भी क्या है, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि मान लीजिए ग्रामीण की समस्या हो गई सिंचाई का, ठीक है। तो सिंचाई का नई तकनीकी को मतलब कैसे वो अपने कृषि को कैसे वो बेहतर कर सके, खाद सामग्री हुआ, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, तो उनका वो कैसे उपयोग करके अपनी कृषि को मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, या मछली पालन को बढ़ावा दे सकते हैं, या मुर्गी पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये क्या था, ये जैसे उनका जो जो दैनिक जीवनचर्या की जो समस्या थी, उसको सुलझाने के लिए भी क्या था, आपका प्रसार शिक्षा की आवश्यकता पड़ती थी। फिर क्या देखिए, तीसरा है नवीन तकनीकों, सूचनाओं एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने में, ठीक है। तो यानी जो प्रसार कार्यकर्ता थे, तो वो क्या किए, उन्होंने जो है प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो नई नई तकनीकी आई, ठीक है, नई सूचना आए, विचारों को मतलब कैसे लोगों, जैसे कि पहले के लोग क्या थे, बैल से खेती करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रैक्टर आया, अब क्या है, रोटावेटर ट्रैक्टर आ गया है। तो क्या हुआ, नए नए तकनीक जुड़ रहे हैं ना स्टूडेंट। फिर क्या है, उसी में जो है एक फसल के साथ साथ कैसे 2 फसल की आप मतलब खेती कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी विचार थे, वो क्या था, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या हुआ, प्रसार शिक्षा की जो है आवश्यकता हुई, ठीक है। अगला क्या है, कार्य कुशलता को बढ़ाने में, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है आपका, कार्य कुशलता को बढ़ाने में स्टूडेंट, ठीक है। तो कार्य कुशलता जो है कैसे बढ़ेगा, मतलब किसी कार्य को वो कैसे मतलब सही तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए भी मतलब प्रसार शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। फिर क्या, सीखने तथा सिखाने में, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो या कोई भी हो, हम कोई भी काम करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं स्टूडेंट। जैसे अभी आप लोगों को हम स्टडी करा रहे हैं, तो स्टडी के दौरान बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, हमें भी क्लियर होती हैं, ठीक है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। एक अच्छा टीचर वही है जो जिसके अंदर क्या हो, स्टूडेंट प्रवृत्ति हो स्टूडेंट। तो जैसे अभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे क्या है, कॉन्सेप्ट हमारे भी क्लियर होते हैं। बहुत सारी नई नई जैसे बुक आती हैं, उसमें नए नए टर्मिनोलॉजी होते, तो उसके बारे में भी मैं जान जाती हूँ आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो उसी तरह से क्या था कि मतलब जो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सीखने और सिखाने में भी पड़ी। फिर क्या है, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में, ठीक है। मानव व्यवहार, जैसे देखिए एक शिक्षित व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा, एक अनपढ़ व्यक्ति के बिहेवियर से क्या होता है, बहुत ज्यादा उसमें अंतर पाया जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो क्या है, मतलब अपने उसके व्यवहार में आप देखेंगे विनम्रता होती है, शालीनता होती है, वो समस्याओं को बहुत आसानी से समझता है और उसका समाधान निकाल लेता है। लेकिन वहीं पे क्या है, वहीं पर अगर जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनकी जो मतलब सोच होगी वो बहुत ही क्या होगी, कंजर्वेटिव, मतलब बहुत संकीर्ण सोच वाले लोग होते हैं। तो ये क्या है, जैसे प्रसार शिक्षा के माध्यम से क्या हुआ, लोगों के व्यवहार में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया, ठीक है। इसके लिए भी क्या था, परिवार जो है प्रसार शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। फिर क्या है, अन्वेषक तथा किसानों के बीच एक कड़ी या सेतु की तरह। जो प्रसार शिक्षा है वो क्या, अन्वेषक मतलब फिर से अन्वेषक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, रिक्रिएटर, यानी फिर से किसी चीज को पुनः मतलब करना, ठीक है, मतलब नया नया रिक्रिएशन करना। जैसे आज क्या है, पहले क्या था, जो जितने भी वेस्ट मटेरियल थे उसको क्या करते थे, उसको फेंक दिए जाते थे, जला दिए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, नए नए टेक्नोलॉजी आ गई स्टूडेंट, या हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही यूज करके क्या करते हैं, जितने भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिक्रिएट करके नए नए मतलब सजावट का सामग्री बना लेते हैं। तो ये हुआ ना रिक्रिएशन। तो ये चीज क्या था, तो अन्वेषक तथा किसानों के बीच एक कड़ी की तरह कौन है, प्रसार शिक्षा है स्टूडेंट, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा क्या है, एक सेतु की तरह कार्य करती है, किनके बीच में, जो नए रिक्रिएशन होते हैं और किसानों के बीच में एक सेतु का कार्य करती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब क्या थे आपके प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्या थी स्टूडेंट, इसके बारे में, ठीक है। स्टूडेंट देखिए आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास जो आपकी होगी स्टूडेंट, ये क्या होगा, परिभाषा और इसका एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या उद्देश्य है वो होगा स्टूडेंट, ठीक है।
तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। और बहुत ईजी और सरल भाषा में हमने आपको यहाँ पर बताया स्टूडेंट, ठीक है। आप बिल्कुल घबराइए मत, जिस तरह से आपका हम को करिकुलर में बहुत अच्छा किए और आप भी मेरे साथ बहुत अच्छा किए। मेरे अकेले मेहनत से जो है को करिकुलर जो है सफल नहीं हुआ स्टूडेंट। जो बच्चे अभी जैसे सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे जो फोर्थ सेमेस्टर में गए हैं, तो वो भी जानते होंगे कि मैंने सीमित समय में क्या अच्छे उनको कंटेंट दे दिए, 2-4 मॉडल पेपर दे दिए, जिससे क्या हुआ उनका 42 से किसी किसी बच्चे का क्या 47 क्वेश्चन तक सही हुआ। तो मेरे अकेले मेहनत से के बदौलत नहीं हुआ स्टूडेंट। एक शिक्षक तभी सफल होता है जब उसके बच्चे सफल होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें भी हम आप लोगों को सफलता दिलाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बस आप लोग को करना क्या है स्टूडेंट, बस डेली का डेली जो भी क्लास आप लोगों का हो उसको आप तुरंत आप देखिए, उसको पॉइंट जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख कर उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन, ये यहाँ तक तो आपको हमने बता दिया। यहाँ पर क्या है, मतलब प्रसार शिक्षा की आवश्यकता ना, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए दे देगा आपका पलायन रोकने में, ऑप्शन बी दे दिया सीखने तथा सिखाने में, ऑप्शन सी दे दिया कार्य कुशलता को बढ़ाने में, और ऑप्शन डी दे दिया उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी। ये जो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट से बाहर आपका आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इन 7 पॉइंट को आप अच्छे तरह से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। डेली का डेली काम आप लोग करिएगा तो आप लोग पर क्या है बर्डन नहीं पड़ेगा। और क्या है, साथ में जाकर आपको करिकुलर जो फोर्थ सेमेस्टर का भी वीडियो जो पहले से अवेलेबल है स्टूडेंट, तो उसको भी आप लोग कंटिन्यू करके अपना एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। और फिर क्या होगा, आप उसको सिर्फ एग्जाम में आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।